Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. 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 Glory to God. 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 Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. We worship you, Lord. प्रभु आपकी आराधना We praise you, आपकी स्तुति Jesus. करते हैं यीशु We मसीह give you glory, Abba Father. प्रभु हम आपको अब्बा पिता सारी महिमा देते हैं Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. 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 Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you for everything, Lord God Almighty. हालेलुया प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता Father, we are here to focus on you alone, Lord. प्रभु हम यहाँ पर हैं ताकि हम अपनी पूरी दृष्टि को आप पर लगा सकें Father, we are here just to adore you. प्रभु हम यहाँ पर हैं कि आपको सराहें Divine God, we are here just to give you all the glory and honor. प्रभु हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने जीवित खुदावन को सारा आदर महिमा और जलाल दें Father, we are here just to worship you. प्रभु हम आए हैं खुदावन ताकि आपकी आराधना करें Father God, we are here in Jesus' name just to surrender ourselves unto your mighty hands. प्रभु हम यहाँ पर आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर दे पिता You are our everything, Lord. आप हमारे सब कुछ हैं You are our everything, Father आप God. हमारे सब कुछ हैं खुदावन अब्बा पिता In everything we give you glory, Lord. आपको सारी बातों में महिमा देते हैं In all types of situations, we have found you so near to us. धन्यवाद प्रभु कि अपने जीवन की हर परिस्थितियों में हमने आपको सबसे निकट पाया You are the promise-keeping God. प्रभु आप तो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले You परमेश्वर हैं। cannot even break your promise प्रभु आप कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ते because you are the true God. क्योंकि आप सत्य खुदावन हैं You are the living God. आप जीवित खुदावन हैं And you reign forever. और आप सदा सर्वदा राज्य करते हैं We परमेश्वर glorify you, Lord. प्रभु आपको हम महिमा देते हैं Because salvation, power and glory belongs to you, Lord. क्योंकि उद्धार सामर्थ और राज्य परमेश्वर का ही And है you alone reign और forever. आप ही सदा सर्वदा राज्य करते हैं You're all powerful. आप सर्वशक्तिमान हैं You're all worthy of all our praise. प्रभु आप ही सारे आदर और सारी स्तुति और सारी महिमा के योग्य हैं You're alone be glorified, Lord. आप ही हैं प्रभु जिससे महिमा मिले Hallelujah. हालेलुया Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्यारे Thank प्रभु you, Jesus. धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु Holy Spirit, पवित्र आत्मा we welcome you here. हम आपका स्वागत करते हैं We welcome you here, Holy पवित्र आत्मा Spirit. आपका स्वागत है And we pray और हम प्रार्थना करते हैं in the name of Jesus Christ अपने that प्रभु यीशु मसीह के नाम से the Holy Spirit पवित्र आत्मा प्रभु जी please take control over everything. सारी बातों में कृपया आप नियंत्रण ले लें This coming few minutes आने वाले जो कुछ समय है that we are spending in your presence, Lord, जैसे हम आपकी हजूरी में इकट्ठा हुए एक साथ sharing and praying. प्रभु ताकि हम बांट सके परमेश्वर प्रार्थना कर सके Holy Spirit, you take control over हम everything. चाहते हैं पवित्र आत्मा आपका संपूर्ण कब्जा हर एक बातों पर होने Not पाए our words, हमारे शब्द नहीं but thy words should come out from our पर mouth. पवित्र आत्मा आप ही के शब्द प्रभु जी निकलने The पाए words of God, the Father should come out
from this vessel. प्रभु हम जो आपके हाथों में महिमामय पात्र हैं प्रभु, हमारे अंदर से आप ही के शब्द पवित्र आत्मा निकलने पाए, हम दुआ करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे Even I प्रभु। pray for every individual who have joined us. और एक के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। Even I pray for every individual who will watch this sermon after some time. और बाद में जो लोग प्रभु आज के संदेश को सुनेंगे, Bless them, Lord. हर एक को आप आशीष I दीजिए। pray that none of them should go empty-handed from this place. प्रभु मैं दुआ करता हूँ कोई भी खाली हाथ ना लौटे प्रभु आपकी हजूरी से। Pray that every individual who hear this sermon हर एक जो संदेश को सुनता है, वचन को सुनता है, be ignited by the power of the Holy हर एक पवित्र Spirit आत्मा के द्वारा ज्वलंत होने पाए, and take this courage to follow Jesus. और प्रभु उसके अंदर मसीह के पीछे चलने का साहस आए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्यारे Thank you, प्रभु, Lord. धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। We give you glory, हम आपको महिमा देते हैं, give you honor, आपको सारा आदर देते हैं, give you praise. आपको स्तुति देते हैं। Thy name be glorified. प्रभु आप ही का नाम महिमा को पाए। In Jesus' sweet name we प्रभु pray. यीशु के मीठे नाम से दुआ करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन, आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। God is good परमेश्वर भला है all the time, हर समय, and all the time और हर समय our God is the good हमारा God. परमेश्वर यहोवा भला परमेश्वर, And there is no one else like our God whom we और उस serve. महान खुदावन जिसकी आप मैं आराधना करने यहाँ पर आए हैं, उसके जैसा नहीं कोई। He is the loving God. वो तो प्रेमी प्रभु है, He is the living वो God. प्रेमी परमेश्वर है, वो जीवित He परमेश्वर is है, the promise keeping वो God. प्रतिज्ञाओं और वादों का पूरा करने वाला He is परमेश्वर है। always there for his children. वो हमेशा अपने बच्चों के लिए मौजूद है। He is our very present help. ओ परमेश्वर हमारी कल आज और सदा सबसे निकट सहायता है। God the Father, He is our deliverer. ओ परमेश्वर पिता आपको मेरा छुटकारा देने वाला God the है। Father, He is our Savior. परमेश्वर पिता आप खुदावन यीशु आपको मेरा उद्धार He करता है। loved us first. ओ उसने हमसे सर्वप्रथम प्रेम रखा, And for the manifestation of His agape love, और अपने उस अगापे प्रेम को प्रदर्शित करते हुए He sent His beloved Son Jesus Christ for us. उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। He sacrificed Him on the cross of Calvary. और परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने दिया। He sacrificed His beloved Son Jesus Christ on the cross of Calvary for mankind. परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया कि मनुष्य जाति का उद्धार हो। How good God we ओ have. हमारा परमेश्वर कितना भला है, And that's why we always say this. और इसलिए हमेशा कहते हैं My God is the good मेरा God. परमेश्वर भला He is परमेश्वर good all the time. ओ वो हर एक समय भला है। So dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के we लोग, welcome you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सर्व सामर्थी नाम से हम सबों का स्वागत करते हैं। I firmly believe मैं निश्चय विश्वास करता that हूँ today, कि आज once again, God the Father in Christ is going to talk with you. वह फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप परमेश्वर पिता की आवाज को सुनेंगे। Today, once again, the Lord Jesus Christ, He is going to touch you. प्रभु यीशु मसीह निश्चय आज आपको फिर से स्पर्श करेंगे। If you have that expected heart, अगर आपके पास वो अपेक्षा से भरा हृदय if you है, have that faith in Jesus, अगर आपके पास विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, and only He can do it for me, ओ कि मेरे लिए मेरा प्रभु कर सकता है, वही कर सकता that only है। He can deliver me, प्रभु यीशु ही मुझे छुटकारा दे that only सकते हैं। Jesus Christ can embrace me प्रभु- and deliver me. प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुझे छुटकारा दे सकता है। So I want to tell तो you मैं आपसे कहना चाहता हूँ that yes, indeed, He will do it. कि निश्चय जानिए कि वो आपको छुटकारा देगा। Indeed, Lord Jesus Christ will do it. निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। Get excited for today's तो word, आज के वचन के लिए उत्साहित रहिए, because today's word is coming straight from God's throne. क्योंकि विश्वास करता हूँ मैं कि परमेश्वर का वचन उसके सिंहासन से आपके और मेरे लिए स्वर्ग से आया है। We are just a vessel in His hands, हम तो उसके हाथ में पात्र हैं, and He uses each one of us for His glory. और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर हमें से प्रत्येक को इस्तेमाल करते हैं। So expect great things from God. आप परमेश्वर से अपेक्षा लगाएं, Expect that when He is going to talk with you कि today, विश्वास रखिए जब प्रभु आज आपसे बात करेंगे, yes, your situations
will be changed. तो निश्चय आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, The thought process will be changed. आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। Your completely being is going to it's changed by the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप संपूर्ण रीति से बदल दिए जाएंगे। So stay tuned with us. तो हमारे साथ जुड़े रहिए, Get ready with your Bibles, अपने बाइबल को लेकर तैयार हो जाइए, pen and notepad, और मैं चाहूंगा आप नोटपैड और पेन भी and रखें, you can pen down each and everything that the Holy Spirit is going to tell each one of us through this vessel. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो कुछ भी हमें आज सिखाने पर है उसे हम सीखने के लिए तैयार रहने पाए। Hallelujah. हालेलुया। I firmly believe मैं निश्चय विश्वास that करता हूं, seeing the present situation, आज की परिस्थितियों को देखते that the हुए sermon that is about to come is very useful for each one of आज us. का ये संदेश हमें से प्रत्येक के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, Because we all need, to overcome all the situations that we face. क्योंकि जरूरत है कि आप और मैं अपनी परिस्थितियों पर जय हासिल करें। Each one of us, we want to be an overcomer. हम सब चाहते हैं कि हम जय और जयवंत रहना सीखें। Each one of us, we want to get victory over every situations that we face in our life. हम चाहते हैं कि हर एक उन विकट परिस्थितियों का जिसका हम सामना करते हैं उसमें हम जयवंत से बढ़कर निकले। In every types of situations that a man face on the face of this earth, ओ मनुष्य जिस भी प्रकार की समस्याओं का सामना इस पृथ्वी पर करता है, Bible has the key to get victory over everything. ओ वचन जो है, पवित्र शास्त्र जो है, वो उस बात की कुंजी है जो आपको जयवंत जीना सिखाती है। Yes, the Holy Bible has all the keys for a mankind to get victory over all types of situations. बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में इस बात की कुंजी दी गई है कि कैसे आप सारी परिस्थितियों के मध्य में जयवंत से बढ़कर जी सकते So हैं। when you open your Bible तो जब आप अपनी बाइबल को खोलते and you हैं start reading it और परमेश्वर के वचन को पढ़ते with हैं expectant heart, अपेक्षा के साथ, the Holy Spirit reveal you, things of God, the revelation of God through His words. ओ पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा एक एक करके परमेश्वर की अद्भुत बातों को सिखाना शुरू करते हैं। And when you pray और जब आप प्रार्थना करते by reading the हैं, Bible, पहले आप पढ़ते हुए the Word of God starts talking with you परमेश्वर का वचन आपसे पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा बोलता है, बातचीत करता for है your situations. आपकी परिस्थितियों के मध्य And the में। Word of God guides you to do this and to not to do this. परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी अगुवाई करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना Because the चाहिए। Word of God, the Holy Bible, has key of all types of situations that we can unlock. जिस प्रकार की भी समस्या या परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, उसकी कुंजी परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। And when you will completely focus on it, और जब आप उस पर केंद्रित होते हैं, yes, you will live a victorious life in तो Christ. आप निश्चय मसीह में जयवंत से बढ़कर जीते And हैं। that's why we give very important to God's Word. इसीलिए बहुत ज्यादा हम महत्वपूर्ण समझते हैं परमेश्वर के वचन को। We give importance to God's Word. परमेश्वर के वचन को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, Because the Word of God is the will of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की मर्जी है And the will of God is the Word of God. और परमेश्वर की मर्जी परमेश्वर का वचन So है। are you excited for today's तो word? क्या आज आप परमेश्वर के वचन के लिए उत्साहित हैं? So please just open with me तो आइए मेरे साथ अब निकालिए 1 John chapter 5 आइए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका अध्याय 5 from New Testament. नए नियम की पुस्तक 1 John मैं चाहूंगा कि हम सब निकालें पहला यूहन्ना chapter 5 और हम उसमें से पढ़ेंगे अध्याय 5 and verse number 4 and 5 we are going to read. और इसमें से वचन 4 और 5 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। Once again I'm repeating this मैं आपके लिए फिर से दोहराता हूँ so that you can write it down. ताकि आप लिख लें और हमारे साथ निकाल सकें। 1 John पहला यूहन्ना from New Testament नए नियम में chapter number 5 पहला यूहन्ना उसका अध्याय 5 and verse number 4 and 5 we are going to read. आइए हम पढ़ेंगे उसका वचन 4 और 5। For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, is
our faith. हालेलुया। यहाँ पर यूं लिखा है, पहला यूहन्ना 5 उसका 4 और 5 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Verse number 5. वचन 5, Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? और यहाँ वचन 5 में कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Let me explain this to you, dear people of God. आइए मैं इससे आप पे कुछ विवरण करूं। And the scripture says, परमेश्वर का वचन कह रहा for है, everyone who has been born of God, हर एक जो परमेश्वर से जन्मा है, you and me, आप और मैं, the day we had accepted Jesus Christ as our person, Lord and Savior, जिस दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, we are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हैं। We are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हैं। And because we are born of God, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, we have that right to overcome the world. हमारे पास ये अधिकार है कि हम परमेश्वर से जीवन में जय प्राप्त करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Glory to God. परमेश्वर को महिमा देते हैं। Glory to God. Glory to God. परमेश्वर को महिमा देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति Glory हो। to God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. We worship you. We praise you, Jesus. 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 We praise you, प्रभु हम आपकी Jesus. स्तुति We करते हैं। praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. So we are reading from 1 John chapter 5 verse number 4 and 5. जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना उसका अध्याय 5 और वचन 4 और 5। You can just open with us. आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं और इसे खोल सकते हैं। 1 John chapter 5 हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना अध्याय verse 5 number 4 and 5. उसका वचन 4 और 5। And here the scripture says, यहाँ पर कलाम यूं कहता for है, everyone who has been born of God क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से जन्मा है overcomes the वो world. संसार पर जय प्राप्त करता And है, this is the victory that has overcome the world और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है is our faith. हमारा विश्वास See, है। we all want to live a victorious life. हम सब विजयी जीवन जीना चाहते हैं, जयवंत We जीवन all जीना want चाहते to हैं। get victory over all types of हम situations. चाहते हैं अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम जयवंत होकर चलें। Yes, we need to understand this. हमें इस बात को समझने की आवश्यकता That for है, every individual हर एक मनुष्य के लिए who is born of God परमेश्वर से जन्मा है overcomes the world. वो ही संसार पर विजय प्राप्त करता है। The day you and me we have accepted Jesus Christ as our personal Lord and जिस Savior, दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया, at very moment, उसी समय से you and me, उसी समय से आप और मैं we are born of God. हम परमेश्वर से जन्म ले लिए। And the moment we are born of God, जैसे ही हमने परमेश्वर में जन्मे हैं, we have that right to overcome the world. हमारे पास ये अधिकार आ गया कि हम संसार पर विजय प्राप्त And करें। the next thing that the scripture is saying to us, और जो दूसरी बात परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, and this is the victory that has overcome the world, और is ये वो विजय है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है, our faith, वो हमारा विश्वास है। our continuous faith on Jesus, यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, our continuous faith on Jesus, लगातार चलने वाला विश्वास, the faith that we keep every day on Jesus, वो विश्वास जो हम प्रतिदिन अपने प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, our persistent faith, ऐसा विश्वास जो दृढ़ विश्वास है, strong faith ऐसा विश्वास जो बहुत ज्यादा ही मजबूत है in Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह पर that है He is the Son of God. कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। And ahead the scripture says in verse number 5, और आगे परमेश्वर का वचन उसमें कहता है वचन 5 में, who is it that overcomes the
the world संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? except the one केवल वह वचन कहता है believes जिसका यह विश्वास है that Jesus is the Son of कि God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। My dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, I am here मैं यहाँ पर this हूँ morning to encourage you आज इस सुबह आपको उत्साहित करने के to लिए have a faith कि lifestyle, आपका जो जीवन शैली हो वो विश्वास का जीवन शैली हो, to have a very strong faith lifestyle. आपके अंदर एक मजबूत विश्वास की जीवन शैली बनने पाए। Just you know how to have a strong faith कैसे आप उस मजबूत विश्वास और दृढ़ विश्वास को पाते when you हैं? understand the scriptures that is written for you. उन वचनों को जान करके जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखे हैं। Every scripture that is mentioned in the Holy Bible, हर एक वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है it is letter, even I would say it is love letter of God for His children, for His people. मैं कहना चाहूंगा हर एक वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये वचन तो परमेश्वर का प्रेम पत्र है उसके प्रिय बच्चों के लिए। Yes, God has written it for you and for क्योंकि me. परमेश्वर इन वचनों को आपके और मेरे लिए यहाँ पर ठहराया है, लिखा And है, the purpose for this, और इसका उद्देश्य यह है so that we can understand the heart of God for you and for me. कि आप और मैं परमेश्वर के हृदय को अपने लिए जान सके, समझ सके। And God wants that और परमेश्वर चाहते हैं every individual who are born of कि God हर एक मनुष्य जो परमेश्वर से जन्मा है, believes in जो Jesus, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, following जो Jesus, मसीह में दृढ़ है and waiting, for Jesus' second coming, और यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जो रहा है, should have very strong faith life. हमारा जीवन शैली विश्वास में दृढ़ पाया जाए। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के I want to लोगों, tell you something मैं here. आपसे कहना चाहता If you do हूँ, not have qualification, अगर आपके पास कोई शिक्षित योग्यता नहीं, that is fine. कोई बात नहीं। Even if you are facing any kind of problems in your life, अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं आज that is हैं, also fine. तो भी एक बार कोई बात नहीं। If you do not have finance, अगर आपके पास पैसे नहीं, that is also fine. तो भी कोई बात नहीं। If you do not have your loved ones, your friends and families around you, हो सकता है आपके साथ कोई प्रिय नहीं, that is also fine. तो भी कोई बात नहीं। But परंतु if you do not have faith, लेकिन अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं, if you do not have strong faith life, अगर आपका जीवन विश्वास में दृढ़ नहीं, you cannot follow Jesus for a long time. आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन के पीछे नहीं चल पाएंगे लंबे समय के For a लिए। long time, you cannot follow Jesus if you cannot live by faith. अगर आप विश्वास से जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाएंगे। If you do not have that faith sense, अगर आपके पास वो विश्वास नहीं है then I am a child of कि God, मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ, and बेटी हूँ, I should live by faith. और मैं विश्वास से जीता हूँ। If you cannot have that sense, अगर आप ये बात को नहीं समझते, yes, you cannot have victory over this world. तो आप इस संसार पर जय भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। And that's why और इसलिए I am telling you मैं आपसे कहता that हूँ, you must read the scripture आप वचनों को पढ़िए that is for you जो आपके लिए लिखे गए and हैं, develop that sense और अपने अंदर इस बात को समझ लीजिए that God has this intention for you so that you may know it, ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप उसके वचन को जाने, that you should have a strong faith life. ताकि आपका जीवन जो है वो विश्वास में दृढ़ पाया जाए। And the Bible says और बाइबल बताती है the righteous shall live by faith. कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। And another scripture says और दूसरे वचन में यूं लिखा है we do not walk by sight, we walk by faith. कि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलने वाले लोग हैं। That's why we are called believers. इसलिए हम विश्वासी कहलाते हैं। We live by faith. हम विश्वास से जीते हैं। Faith on God. परमेश्वर पे विश्वास, Faith on His beloved Son Jesus परमेश्वर Christ. पिता के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर We विश्वास, have faith on the Holy Spirit and His works. हमारे अंदर पवित्र आत्मा के प्रति विश्वास है। And that's why faith is और required. इसलिए हर समय विश्वास अनिवार्य है। Faith is required to get victory over all types of situations. सारी परिस्थितियों के ऊपर जय पाने के लिए विश्वास अनिवार्य Once है। again, I want to tell you this. मैं फिर आपसे कहता हूँ, Know that you are born of God. निश्चय जानिए कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। The day you have accepted Jesus Christ जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर लिया as your personal Lord and Savior, अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता,
be assured निश्चय हो जाएगा, ये आपको निश्चय होना you चाहिए are born of कि God. अब मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। And because now you are born of God, अब क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, you have that right to overcome all types of situations. आपके पास ये अधिकार है कि आप सारी बातों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। Because you are born of God, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे it is हैं, must for you and for me ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है आपके और मेरे लिए to live by faith. कि हम विश्वास से ही जीवन जिए। Because क्योंकि the moment we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करते yes, we हैं, are born of God. हम परमेश्वर से जन्म में लेते In हैं। other words, दूसरे शब्दों में we become the righteousness of हम God. परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाते And that's हैं। what the Bible says, और बाइबल कहती है righteous shall live by faith. अब धर्मी तो है वो विश्वास से ही जीवित रहेगा। Yes, everybody who have been born of God, हर एक जो परमेश्वर से जन्मा है must live by faith. उसे विश्वास से जीवन जीना है, Because they are the now righteousness of God. क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता है। So that's why मेरे प्रियो, faith is required. विश्वास अनिवार्य है। Faith is required. विश्वास अनिवार्य है। Even how we have received our salvation. आपने और मैंने अपना उद्धार कैसे ग्रहण किया? When you read Ephesians chapter 2 verse 8, जब आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 8, Bible says, बाइबल बताती for है, by grace you have been saved through faith. वचन कहता है अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। For by grace you have been saved through faith, the Bible बाइबल says. कहती है अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। What I mean to say, मैं क्या कहना चाहता that हूँ? you have been saved by grace because you believe on Jesus. आपने विश्वास किया इसलिए अनुग्रह पाया कि आपका उद्धार हुआ। You believe on Jesus Christ. आपने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के इकलौते बेटे पर आपने विश्वास किया। Let me frame like this. मैं ऐसा ऐसे कहूँ तो ठीक होगा। You repented, आपने मन फिराया, you believed on आपने Jesus. प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाया, विश्वास किया, God becomes so gracious on you, और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह उतरा and He delivered you. और उसने आपको छुटकारा दे He दिया, gave you salvation. उसने आपको उद्धार दे दिया। Hallelujah. Hallelujah. And what you believe? और आपने क्या विश्वास किया? What did you believe? क्या आपने विश्वास किया You था? believed आपने विश्वास किया था that Jesus Christ is the Son of God. आपने और मैंने विश्वास किया है कि परमेश्वर का इकलौता बेटा है प्रभु यीशु मसीह। You and me, we believed आपने और मैंने विश्वास किया that Jesus Christ is the Son of कि God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। This is what the scripture is saying in 1 John chapter 5 verse 5. यही तो हम पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 में। Who is it that overcomes the world? कौन है जो संसार पर जय प्राप्त करता है? Except that one कौन? केवल वो who believes जो विश्वास करता है that Jesus Christ is the Son of कि God. यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Hallelujah. हालेलुया। What you believed? आप क्या विश्वास करते हैं? That Jesus Christ is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, And we have been saved. और इस बात पर विश्वास करके हमारा उद्धार हुआ है। I want to little bit elaborate this for you. कुछ और बातों को आपसे कहूंगा। That why you believed on Jesus. आपने क्यों विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर? Yes, no doubt, because Jesus Christ is the Son of God. यीशु मसीह निश्चय परमेश्वर का पुत्र है। And second thing, और दूसरी बात, He is the only one who came to the earth and took an initiative. क्योंकि यीशु ही है जो संसार में, इस जगत में आया, And He took an initiative to make a relationship with people. और यीशु मसीह ने इस बात के लिए शुरुआत की कि वो परमेश्वर और आपके बीच में उस रिश्ते को जोड़े। He is the only one वही एकमात्र है who came into this earth. केवल यीशु आपके और मेरे लिए आया, And He took this initiative और उसने इस बात को किया to make this a strong relationship, with God. कि आपका और मेरा एक मजबूत रिश्ता परमेश्वर के साथ स्थापित हो। You know why? और क्यों? Because human cannot reach to God by their own. क्योंकि मनुष्य खुद से होकर परमेश्वर तक नहीं जा सकता। Yes, we cannot reach to God by our own. हम परमेश्वर के पास खुद से होकर नहीं जा Or we सकते, cannot understand, how to reach to God. और हम नहीं समझ सकते, ये नहीं मार्ग नहीं समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर तक पहुंचे। It is God who approached to us. ये तो परमेश्वर है जो हम तक पहुंचता है। It is God who approached to us
in flesh. ये तो परमेश्वर है जो इस देह तक अब मनुष्यों तक पहुंचता है। I'm telling you why we have believed on Jesus. हमने क्यों विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर? Because he is the Son of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। He came on the face of this earth taking the form of man. और परमेश्वर मनुष्य का पुत्र बन के देह का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर हमारे लिए आ गया। And I said, और जैसे मैंने कहा, for human being it was completely impossible to reach to God. क्योंकि हमारे लिए असंभव था कि हम परमेश्वर तक पहुंचते। That's why God took this initiative to reach to us. और इसलिए परमेश्वर ने इस बात की शुरुआत की कि वो हम तक पहुंचे। Hallelujah. Hallelujah. And that's why we believed. और इसलिए हम विश्वास करते हैं। The word of God says परमेश्वर का वचन कहता that है God did not send his son Jesus Christ for this earth that the people should be perished by him. परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड की आज्ञा पाए और नाश किया But जाए। every individual must believe on Jesus Christ that he is the Son of God and be saved. लेकिन परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हर एक उस पर विश्वास करके उद्धार So पाए। Jesus Christ is our Lord and Savior. यीशु मसीह आपका मेरा उद्धार करता He हमारा is the प्रभु है। perfect manifestation of God's love. वो परमेश्वर के प्रेम का सबसे सिद्ध प्रकटीकरण प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। That's why we believed on him. और इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ was miraculously born. हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे अद्भुत अलौकिक रीति से हुआ And he was sent into this earth और कैसे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया to have a very strong relationship with ताकि mankind. मनुष्य के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते को जोड़ा जाए। He was miraculously born प्रभु यीशु मसीह अद्भुत अलौकिक रीति से जन्मे so that he can manifest the love of God to mankind. ताकि परमेश्वर के उस अगापे प्रेम को मनुष्य जाति पर प्रकट करे। He was sent to build a bridge between people and God. प्रभु यीशु मसीह आए ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो पुल बनाया That's जाए। why we believed on him. इसलिए हम उस पर विश्वास करते That's हैं। why I believe on Jesus. इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। Jesus came to us that we may have an intimate relationship with God. प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ बहुत घनिष्ठ और निकटता का बन That's जाए। why we believe on Jesus. इसलिए मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर And है he is the only one. और प्रभु यीशु मसीह ही केवल एक वो है। Jesus Christ is the only one who not only died but rose again third day. प्रभु यीशु मसीह है एकमात्र केवल जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ना केवल मारा गया परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा है। And for us he ascended to heaven. और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में है। And that's why I believe on him. और इसलिए मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। That's why I believe in him. इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। So believe in what? क्या विश्वास कर रहा हूँ That मैं? Jesus Christ is the Son of प्रभु God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। My dear people of God, मेरे प्रियो, I am here telling you the key to have a strong faith life. यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जीवन से बढ़कर जीवन विश्वास में दृढ़ होकर जी सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। 3 things I'm going to tell you today. 3 और बातें मैं आपसे आज कहूंगा You can pen it down. ताकि आप लिख सके। As you all know that we're talking about faith here. जैसे कि हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं। You know, but through faith only we have been saved, the Bible says. बाइबल बताती है कि आपका और मेरा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ। Bible also teaches us बाइबल ये हमें ये भी बताती है that without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। I always say this. मैं Like, हमेशा कहता हूँ, I always say like this. मैं ऐसा कहता हूँ हमेशा, That if you want to see God, अगर आप प्रभु परमेश्वर को देखना चाहते हैं you need to live a holy life. कि आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। If you want to see God, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं your life should be holy. तो आपका जीवन पवित्र होना You चाहिए। should live a holy आप life. एक पवित्रता का जीवन जिए। But if you want to please God, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना but चाहते if you हैं, want to please God, अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते so you हैं must have faith. तो आपके पास विश्वास होना चाहिए। Let me say this once again. मैं फिर से आपके लिए कहना If चाहूंगा, you want to see God, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, if you want to see God, यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं you must have to live a holy life. तो आपको पवित्रता का जीवन जीना होगा। But परंतु if you want to please
please God, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, you must have faith. आपके पास विश्वास होना You चाहिए। must have faith आपके पास विश्वास होना ही Jesus चाहिए Christ is the Son of कि God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, He is the Lord. वो प्रभु है, He is the Savior. वो उद्धार करता है। He is my everything. प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। Hallelujah. हालेलुया। So Bible says बाइबल बताती है that whatever is not from faith is sin. जो कुछ विश्वास के बिना है वो पाप है। Romans chapter 14 verse 23 you can pen down. आप लिख सकते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय 14 वचन 23 कहता है, Whatever is not from faith, जो कुछ विश्वास से नहीं it is sin. पाप है। In other words, दूसरे शब्दों में whatever is done with doubt जो कुछ संदेह से किया जाता है is sin. वो पाप है, And that's why और इसलिए faith is required. विश्वास महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है। Strong faith life is required. एक जीवन शैली जो विश्वास की जीवन शैली है वो अनिवार्य है। My dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के in लोगों, today's this session, आज के इस संदेश में I'm going to give you 3 keys तीन कुंजी को आपको मैं देना चाहता which हूँ will be very helpful for you जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी to live a very strong faith life. कि आपका जीवन शैली मजबूत विश्वास आधारित हो। You may ask that why we should live faith, have a strong faith. आप पूछ रहे होंगे कि क्यों मुझे इतने ज्यादा विश्वास में दृढ़ होने की आवश्यकता है? Because क्योंकि by faith विश्वास के you द्वारा can move mountains. आप पहाड़ों को हिला सकते You हैं, can move mountains. आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। When I'm saying faith, जब मैं कह रहा हूँ विश्वास, have faith means मतलब कहने का ये है to have faith on God, विश्वास किस पर? परमेश्वर to पर, have faith on His Son Jesus उसके Christ, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह to पर, have faith on the power of the Holy पवित्र Spirit, आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करना, faith on His scriptures which उसके is mentioned वचनों here, पर विश्वास करना जो हमारे लिए दिए गए हैं, faith that God can do anything for me, विश्वास करना कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, faith that I am a child of God, विश्वास करना कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, faith that I am born of God, विश्वास करना कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, faith that I can do all things through Christ who gives me strength. विश्वास करना कि जो मुझे सामर्थ देता है उस प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। So if you want to live a victorious life on the face of this अगर आप earth, जीवन से बढ़कर जीवन इस संसार में जीना चाहते हैं you must have a strong faith life. तो आपके पास एक दृढ़ विश्वास की जीवन शैली हो। Why faith? विश्वास के द्वारा। Because faith moves mountains. क्यों विश्वास में कह रहा हूँ? क्योंकि विश्वास पहाड़ों को टाल देता है। Faith moves mountains. विश्वास पहाड़ों को टाल देता है। Today I don't know what kind of mountains standing before you. मैं नहीं जानता आज किस पहाड़ आपके सामने खड़ा है, वो कौन सा पहाड़ है। I truly don't know what kind of difficulties like a big mountain standing before you. मैं नहीं जानता कि कौन सी तकलीफ, परेशानियां, संकट आपके सामने पहाड़ की नाई खड़े हैं। But one thing that I know, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ निश्चय ही, you will know your status on Jesus. अगर आप यीशु मसीह में अपनी स्थिति को जान लेंगे And if you know what types of rights you have received in Christ, और आप जान लेंगे कि आपके पास क्या अधिकार है मेरे प्रभु यीशु मसीह में, the mountains will melt before you. तो वो पहाड़ आपके सामने पिघल जाएंगे। Because क्योंकि you are going to use your faith before the mountain. कि आप विश्वास को उपयोग करेंगे उन पहाड़ों के सामने। So 3 things that I want to share before you. तो 3 बातें जल्दी से मैं बताऊंगा I am going to close it. और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। First thing, पहली बात, in order to have a strong faith life, विश्वास का दृढ़ जीवन जीने के लिए first thing that you and me we need to do पहली is बात जो आपको और मुझे करनी है वो ये है, stay connected to Christ. मसीह से जुड़े रहें। Stay connected to Christ. मसीह से जुड़े रहें। Stay connected with Him. बिल्कुल मसीह से जुड़े रहें। Stay close to Him. उससे बड़े निकट रहें मसीह के। Hallelujah. Hallelujah. First key that you can write. पहली कुंजी यही है। And you and me, we need to stay connected to Christ Jesus our आप देख Lord. सकते हैं कि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के निकटता में उससे जुड़े रहने की आवश्यकता In है। order to have very strong faith life, बहुत ज्यादा विश्वास को मजबूती और दृढ़ होने के लिए we need to stay connected with Jesus. जरूरी है कि आप और मैं मसीह यीशु से जुड़े रहें, उसमें निकटता में पाए You जाएं। cannot do like this. आप ऐसा नहीं कर सकते। That you want to have a strong
faith life, कि आप एक दृढ़ विश्वास का जीवन चाहते but हैं you are connected, closely to this world और and आप worldly संसार rituals. से जुड़े हुए हैं, उनके रीति रिवाजों में फंसे हैं। You cannot do like आप ऐसा that. नहीं कर That सकते। you want to have a strong faith life, अगर आप विश्वास में दृढ़ जीवन जीना चाहते but हैं you are connected to this worldly rituals. लेकिन संसार की बातों को नहीं त्याग पा रहे, But you and me, we need to be connected with Jesus जरूरी है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की निकटता में रहें in order to have a strong faith ताकि life. आपका और मेरा जीवन विश्वास में दृढ़ पाया जाए। This is what the scripture says. बाइबल बताती है, In John chapter 15 verse 4. आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 4। Abide in me and I in you, प्रभु Jesus यीशु मसीह ने said. कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना As the रहूंगा। branch cannot bear fruit by itself जैसा कि जो एक डाली होती है वो खुद से फलवंत नहीं हो सकती unless it abides in the vine, जब तक वो उस दाखलता से ना जुड़ी हो, neither you can unless you abide in me. जब तक वैसे ही तुम भी मुझसे ना जुड़े रहो You cannot be fruitful. तुम फलवंत नहीं हो सकते। यीशु मसीह कहते हैं, In other words, दूसरे शब्दों में you and me, आप और मैं, we cannot do anything आप और मैं कुछ नहीं कर सकते if we are not abiding in Jesus. अगर आप और मैं मसीह में नहीं बने हुए। We try to abide on this world, or we are trying to abide on our friends and other things. हम तो इस संसार में और इस संसार की बातों में कई बार अपने रिश्तेदारों मित्रों में बने रहते हैं We can get nothing. और हमें कुछ नहीं मिलने वाला, We can get nothing. But हमें कुछ नहीं मिलेगा। I want to encourage you, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, according to the scripture, यीशु मसीह के वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार, because this is what my Lord and Savior Jesus Christ said. यीशु मसीह मेरा प्रभु उद्धार करता यूं कहता है, And you can do nothing without me. तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। You and me, we can do nothing without Jesus. आप और मैं मसीह के बिना कुछ नहीं कर सकते। So how we can have a strong faith life here if we are not abiding in Jesus? अगर आप और मैं मसीह के निकट नहीं, उसमें नहीं बने हुए, तो विश्वास में दृढ़ कैसे This is होंगे? what Jesus Christ is telling this to each one of us. आज की सुबह पवित्र आत्मा हमें ये कह रहे हैं, Abide in me. मुझ में, यीशु कहते हैं मुझ में बने रहो। This is the open invitation to each one of ये तो us. हम सबके लिए खुला हुआ निमंत्रण है That come and abide in कि me. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझ में बने And रहो I in you. और मैं तुम में बना रहूंगा। See, when you and me, when we decide to abide in Jesus, जब आप और मैं निर्णय ले लेते हैं कि हाँ मैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह में बना रहूंगा, this is the first step that we need to take. वास्तविकता ये है कि ये तो पहला कदम है जो आपको और मुझे उठाना है। Our Lord and Savior Jesus Christ, He is available. प्रभु यीशु मसीह तो उपलब्ध है, We need to take this initiative now. आपको और मुझे ये कदम उठाना है, We need to decide this. आपको और मुझे ये निर्णय लेना है। Yes, yes, from today onwards, no matter what, I am deciding to abide in Christ Jesus. हाँ प्रभु, आज से चाहे कुछ भी होना क्यों ना हो जाए, मैं तो प्रभु यीशु मसीह आप में बना रहूंगा। When we do this, और जब हम ऐसा करते हैं, what Jesus He does, यीशु मसीह क्या करेंगे? He abides in us. यीशु मसीह भी हमें बने रहेंगे। He abides in us. यीशु मसीह भी हमें बने रहेंगे। Jesus Christ, He abides in us. यीशु मसीह प्रभु भी हमें बने रहेंगे। Who Jesus is? और यीशु है, He is the all-powerful. यीशु कौन है? यीशु सर्व सामर्थी है। He is the resurrected Lord. यीशु मसीह तो पुनरुत्थान और जीवन का He is प्रभु the है। creator. यीशु मसीह तो सृष्टि करता है। He is the Emmanuel. यीशु मसीह इम्मानुएल है। He is the Elohim. यीशु मसीह एलोहीम है। Mean to say, कहने का when मतलब, I decide to abide in Jesus, मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहूंगा, the all-powerful Jesus Christ, तो वो सर्व He abides in सामर्थी प्रभु me. यीशु मसीह मुझ में बना रहता है। How powerful it is. ये कितनी सामर्थी बात है। So Jesus, I am in Jesus and Jesus in me. मैं यीशु में हूँ और यीशु मुझ में है। The strong faith life I can develop. और एक बड़ा ही दृढ़ विश्वास का जीवन में बनाता हूँ। Strong faith life an individual can develop if he or she abides in Jesus. ऐसे जीवन जो जीते हैं उनका विश्वास बड़ा दृढ़ पाया जाता है प्रभु में। And that's why I heard Jesus said, और इसलिए आगे मसीह ने कहा, because without me you can do मेरे nothing. बिना मसीह यीशु कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। Don't you think that you can get success and good achievements
in this earth. तुम ये मत सोचो कि मेरे बिना तुम सफल हो सकते हो। No, you can do nothing. नहीं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। But with Jesus, परंतु यीशु मसीह के we can साथ do all things. हम सब कुछ कर That's सकते why हैं। in order to have very strong faith life, और इसलिए विश्वास के दृढ़ जीवन के लिए we need to be connected with Jesus. हम नित्य प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहें, उसमें बने रहें। Stay connected in Christ. प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहें, Abide in Him, उसमें बने रहें, and you will get very strong faith life. और आपके पास निश्चय एक बड़ा ही दृढ़ विश्वास का जीवन होगा। Second thing, दूसरी बात, very quickly, बहुत जल्द बताऊंगा, continue to hear from Jesus. लगातार मसीह यीशु से सुनते रहें। Continue to hear from Jesus. प्रभु यीशु मसीह से सुनते रहें। The problem is परेशानी क्या है? that we are so much engaged with all other activities. हम हर एक बातों में आसपास इतना व्यस्त We हैं, are very much engaged doing our jobs. हमारी नौकरी में व्यस्त हैं, We are engaged doing our business. अपने व्यापार में व्यस्त हैं, All are engaged and अपनी busy. जिम्मेदारियों में हम बड़े ही व्यस्त पाए गए हैं, Nobody wants to hear from और Jesus. किसी के पास समय नहीं कि प्रभु यीशु से सुन सके। And that's why और इसलिए very low and very weak faith life people they live. इसीलिए लोगों का विश्वास का जीवन बड़ा ही कमजोर पाया जाता I है। want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ, the more you are connected with Jesus, जितना अधिक आप मसीह यीशु से जुड़े रहेंगे, उसमें बने the रहेंगे, more you will know Him. उतना अधिक आप मसीह को जानेंगे। The more you will know Him, जितना अधिक आप और मैं मसीह को जानेंगे, the more you will believe in Him. उतना अधिक हम मसीह यीशु पर विश्वास रखेंगे। And the more you will believe in Him, और जितना अधिक हम मसीह यीशु पर विश्वास you रखेंगे, will obey Him. आप उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। And the more you will obey Him, जितना अधिक आप मसीह की आज्ञा को मानेंगे, you transform in His image. आप नित्य धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह की समरूपता में बदलते And जाएंगे। that's why we need to be connected with Jesus. इसलिए अनिवार्य है कि हम मसीह यीशु में बने रहें, उसमें जुड़े रहें। We need to connect with Jesus. हमें यीशु से जुड़े रहना अनिवार्य Stay है। connected with Jesus. मसीह यीशु से जुड़े रहना अनिवार्य है। Second thing that I'm telling you, continue to hear from Him. दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नित्य प्रभु यीशु मसीह से सुनते रहें। Romans chapter 10 verse 17. रोमियो के पत्री अध्याय 10 वचन 17 में लिखा है, Romans chapter 10 verse 17 says, आप निकाल सकते हैं रोमियो 10 अध्याय उसका वचन 17। so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Faith comes from hearing विश्वास सुनने से आता है, and hearing through the word of और Christ. क्या सुनने से? मसीह के वचन को सुनने से। Do you want to have a strong faith क्या life? आप अपने जीवन में दृढ़ विश्वास पाना चाहते You हैं? need to hear from Jesus. तो आपको नित्य मसीह के वचन को उससे सुनना है। And how do you hear from और Jesus? कैसे आप मसीह सुनते हैं? Through His scriptures. उसके वचनों के द्वारा। When you read the scriptures every day, आप उसके वचन को पढ़ते हैं, when you decide to read the Holy Bible every day in order, जब पवित्र शास्त्र को आप लगातार पढ़ते हैं, and that is to listen from Jesus. वो है मसीह के वचन को सुनना। Continue to hear from Jesus. मसीह से लगातार सुनते रहना, Continue to hear from Jesus. लगातार प्रभु यीशु से सुनते The रहना। more you hear from Jesus, जितना अधिक आप प्रभु यीशु से सुनेंगे, mean to say, कहने का the मतलब, more you read the Holy Bible, जितना अधिक आप मसीह के वचन पे मन लगाएंगे, पढ़ेंगे, the more you will train your ears to hear Jesus. जितना अधिक आप अपने कानों को इस बात के लिए अभ्यास कराएंगे कि वो मसीह की आवाज सुने, And the more you will hear Jesus, जितना अधिक आप मसीह को सुनेंगे, your faith in you will develop. आपके अंदर जो विश्वास है वो बढ़ता जाएगा। Faith in you will develop. आपका विश्वास बढ़ेगा And you will have a strong faith life. और आपका जीवन विश्वास में दृढ़ पाया जाएगा। People, those who do not listen from तो Jesus, मसीह यीशु से नहीं सुनते वो लोग, people, those who do not read God's word, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी नहीं, they even cannot have a strong faith life. उनके अंदर कभी भी दृढ़ विश्वास का जीवन शैली नहीं बनेगा। These are the principles that every child of God should follow. ये तो वो सिद्धांत है जो परमेश्वर के हर एक संतानों को अपनाने की आवश्यकता है। We cannot bypass it. हम उसे लांघ कर आगे नहीं जा These are सकते। the principles which God has written for you and for me. तो ये परमेश्वर के ये
सिद्धांत परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाए हैं Step by step we need to follow और एक it. एक कदम पर हमें इसे वैसा ही अपनाना है। And when we do this, और जब हम ऐसा करते हैं no doubt we will have a strong faith life. निश्चय हमारे पास एक दिन विश्वास का जीवन होगा। Third thing, तीसरी और आखिरी बात, focus on Jesus. यीशु मसीह पर केंद्रित रहें। Be focused on Jesus. यीशु मसीह पर ही केंद्रित रहें। Be focused on Jesus. यीशु मसीह पर केंद्रित रहें। You know the incident where Peter was, he was walking on the water. आप जानते हैं उस घटना को कि जब पतरस पानी पर चला, He could walk on the water वो कुछ समय तो पानी पर चलता रहा because क्योंकि he was looking at Jesus. वो यीशु को देख रहा था। He's focused on Jesus. उसकी दृष्टि यीशु पर केंद्रित थी। पतरस He was की very much focused on Jesus. यीशु मसीह पर वो बिल्कुल केंद्रित था। That's why he could walk on the water. इसलिए वो इस अलौकिक काम को कर पाया, पानी पे चल पाया। But the Bible says और बाइबल बताती है the moment he started, the moment he diverted his focus from Jesus and he focused on the storm, जिस समय उसकी दृष्टि यीशु मसीह से हटी और उस तूफान पर लग गई, he started, going down on the water. और हम जानते हैं कि पतरस पानी के अंदर जाने लगा, He started sinking. पानी started में drawing. डूबने लगा। Why? क्यों? Because he changed his focus. क्योंकि यीशु से अपना केंद्र हटा के उसने बदल दिया। I want to warn you. मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, If you change your focus from Jesus to this world, अगर आप अपनी दृष्टि को मसीह से हटा लेते हैं और संसार पर लगा लेते हैं, you will be nowhere. आप कहीं नहीं रहेंगे। You cannot have a strong faith आप life. डूब जाएंगे, आपका विश्वास कहीं भी नहीं In रहेगा। order to have very strong faith life, विश्वास से दृढ़ जीवन को पाने के I लिए need to focus on Jesus मेरी always. संपूर्ण दृष्टि हर एक समय अपने प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित बनी I रहे। need to focus on Jesus every day. मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं अपने मसीह यीशु पर केंद्रित पाया Do you जाऊं। know why? आप जानते हैं क्यों? Because Jesus Christ is the founder and perfecter of my faith. यीशु मसीह ही है जो मेरे विश्वास का सिद्ध करने वाला और पूरा करने वाला है। Hebrews chapter 12 verse 2 when you read. जब आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 2, Hebrews chapter 12 verse 2 says, इब्रानियों 12 और 2 में यूं लिखा है, looking to Jesus the founder and the perfecter of our faith. वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को देखते रहो जो तुम्हारे विश्वास का सिद्ध करने वाला और पूरा करने वाला है। Looking to Jesus. यीशु मसीह को देखते रहो। How many of you are looking to Jesus every day? आज आप में से कितने लोग हर दिन यीशु को देखते रहते How many हैं? of you are focusing on Jesus कितने every लोगों की day? दृष्टि यीशु मसीह पे केंद्रित है? Why you and me we need to focus on Jesus every day? क्यों महत्वपूर्ण है कि आप और मैं यीशु मसीह केंद्रित जीवन जिए? Because Jesus Christ our Lord and Savior, He is the founder and perfecter of our faith. यीशु मसीह है जो आपके और मेरे विश्वास का पूरा करने वाला, उसे सिद्ध करने वाला है। Jesus Christ is the author of our faith. यीशु मसीह ही है जो आपके और मेरे विश्वास को उत्पन्न करने वाला, उसे पूरा करने वाला And है। He is alone is going to perfect your और faith. यीशु ही है जो आपके विश्वास को सिद्ध करता है। I cannot perfect your मैं आपके faith. विश्वास को सिद्ध नहीं कर No सकता। man can perfect कोई your मनुष्य आपके faith. विश्वास को सिद्ध नहीं कर सकता। Jesus alone can perfect your faith. यीशु मसीह एकमात्र है केवल जो आपके और मेरे विश्वास को सिद्ध करते हैं। And that's what we should do. और यही तो आपको मुझे करना है। That's what we should do. आपको मुझे क्या करना है? We should focus on Jesus. यीशु मसीह पर केंद्रित रहना है। Focus on Jesus. यीशु मसीह को निहारते रहना है। Because He is the author and perfecter of our faith. यीशु मसीह ही आपके और मेरे विश्वास का पूरा करने वाला, उसे सिद्ध करने वाला If है। you will focus on Jesus, अगर आप यीशु मसीह पर आप केंद्रित हैं, you cannot focus on this earth. तो आपकी दृष्टि इस संसार पर केंद्रित फिर नहीं होगी। You cannot focus on other things on this और earth. संसार की लुभावनी बातों पर आप केंद्रित नहीं होंगे। You will focus on Jesus. आपकी दृष्टि केवल यीशु पर केंद्रित Knowing होगी। that He is the founder, the author and the perfecter of my इस faith. बात को जानते हुए कि विश्वास के मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह मेरे विश्वास का पूर्ण करने वाला और सिद्ध करने वाला The है। more you will focus on Jesus, जितना अधिक आपकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर you होगी, will have a strong faith. उतना अधिक आपका विश्वास दृढ़ और मजबूत You पाया will have a जाएगा। strong faith life. उतना अधिक आपकी जीवन शैली मसीह यीशु में विश्वास के दृढ़ पाई जाएगी। So my dear beloved people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, so many difficulties you and me we face every कई day. प्रकार के संकट और संघर्षों से आप और मैं जूझते हैं, Yes, we cannot overcome by our own. और इससे हम खुद पे इस पर जय नहीं पा सकते। But
taking help of God, लेकिन जब परमेश्वर की सहायता हम लेते हैं, focusing on Him, परमेश्वर पर दृष्टि लगाते हैं having a very strong faith, और मसीह यीशु पर दृढ़ विश्वास करते we हैं, can overcome everything. हम सारी बातों पर जयवंत हो सकते हैं। Stay connected with Jesus. यीशु मसीह पे जुड़े रहें, यीशु मसीह में बने रहें, Stay connected with Jesus. यीशु मसीह से निकटता से जुड़े रहें, Continue to hear from Him उससे लगातार सुनते रहें and focus on Jesus. और प्रभु यीशु मसीह पर ही अपनी दृष्टि को सदा केंद्रित रखें। The defeated enemy doesn't want you to follow these three हारा हुआ things. शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इन 3 बातों को करें। The defeated enemy doesn't want you to stay connected with Jesus. हारा हुआ शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप मसीह यीशु से जुड़े रहें, उसमें बने रहें, And that's why he tries to divert you. और इसलिए वो आपके ध्यान को बदलता है, डाइवर्ट करता The है। defeated enemy tries to divert your focus away from Jesus. हारा हुआ शैतान आपके ध्यान को, आपके केंद्र को दूसरी बातों पर ले जाना चाहता The है। defeated enemy doesn't want you to connect with Jesus. वो हारा हुआ शैतान नहीं चाहता कि आप मसीह से जुड़े He रहें, doesn't want you and me to stay connected with Jesus. कि आप और मैं जब तक मसीह यीशु पर केंद्रित जीवन जीते हैं, He doesn't want you and me to continue to hear from Jesus. वो नहीं चाहता हारा हुआ शैतान कि आप और मैं मसीह से सुनते रहें। The defeated enemy doesn't want you and me to focus on Jesus. वो हारा हुआ शैतान ये भी नहीं चाहता कि आपकी और मेरी दृष्टि मसीह पर बनी रहे। Why this defeated enemy doesn't want us to do this? क्यों हारा हुआ शैतान हमें इन बातों को करने से रोकता है और नहीं चाहता कि हम ऐसा करें? Because he knows क्योंकि वो जानता है the moment कि जिस घड़ी से children of God, परमेश्वर की संतान, he knows that वो जानता है इस बात the को, moment उस क्षण से child of God जब परमेश्वर का बेटा और बेटी decides इस बात का निर्णय लेते हैं that from today कि onwards आज और इस समय से I will stay connected with my Lord and Savior Jesus मैं अपने Christ. प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के साथ नित्य बना रहूंगा और He जुड़ा or रहूंगा। she will have a strong faith life. उस व्यक्ति का जीवन तो दृढ़ विश्वास का जीवन हो And जाएगा। that's why the defeated enemy doesn't want you to stay connected with Jesus. और इसलिए हारा हुआ शैतान उस विश्वास में आपको नहीं जाने देना चाहता The defeated enemy doesn't want you to hear from Jesus. और नहीं चाहता कि आप मसीह यीशु से सुने, Because the moment you decide to hear from Jesus every क्योंकि day, जब आप इस बात का निर्णय लेते हैं कि मैं तो प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से सुनकर चलूंगा, you have a strong faith life. आपके पास एक दृढ़ विश्वास का जीवन होता You है, start living by faith. आप विश्वास से जीने लगते हैं And all types of situations you get victory. और सारी बातों में आप जयवन से बढ़कर निकलते हैं। That's why the defeated enemy doesn't want us to hear from और ये Jesus. बात हारा शैतान को पसंद नहीं है। The defeated enemy doesn't want us to focus on Jesus. और तो हारा शैतान नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु पर अपनी दृष्टि को लगाए, उस पर विश्वास करे, उससे सुने, Because he knows क्योंकि वो जानता है that the moment जिस क्षण से a child of God परमेश्वर की संतान decides to focus on Jesus, मसीह यीशु केंद्रित जीवन जीना शुरू करती who is है, the author and perfecter of our faith, वो मसीह यीशु जो आपके और मेरे विश्वास का पूरा करने वाला, सिद्ध करने he वाला or है, she will have very strong faith life. तो उसका जीवन शैली तो विश्वास में दृढ़ होता And है। the moment a child of God will have a strong faith life, और जब परमेश्वर की संतान के पास दृढ़ विश्वास का जीवन आ जाता है, we will kick the devil out. हम उस सारे शैतान को लात मार कर निकालते हैं, Kick the devil out. हम उस सारे शैतान को कुचलते हैं, उनसे लात मारते हैं, उनसे निकाल भगाते हैं। That's why और इसलिए defeated enemy doesn't want ये us. बात हारे हुए शैतान को पसंद नहीं, He doesn't want us वो नहीं चाहता that we should connect with कि हम Jesus. मसीह के साथ बने रहें, We should hear from him. हम उससे सुनते We रहें, should focus हम on him. मसीह पर दृष्टि लगाए रहें। But we should do what? पर आपको मुझे क्या करना है? In spite of all our difficulties, सारी संकटों और संघर्षों के मध्य में stay connected with Jesus. नित्य मसीह में बने रहना है, Continue to hear from him लगातार मसीह से सुनना है and be focused on Jesus. और यीशु पर ही अपनी दृष्टि को, केंद्र को लगाए रखना है। When you and me will do this, जब आप और मैं ऐसा करेंगे, we will have a strong faith life. आपका और मेरा विश्वास दृढ़ विश्वास का जीवन बन We will जाएगा get victory over everything और सारी बातों में हम जयवन से बढ़कर निकलेंगे and we will live victoriously. और आप और मैं जय के उत्सव में जिएंगे। May the Lord richly bless you आपको खुदावन प्रभु बहुत आशीष दे and help you to understand these things और आपकी मदद करे कि आप इन वचनों को जाने और समझें, so that you can live
a very strong faith life. ताकि आपका जीवन विश्वास में दृढ़ जीवन होने पाए। Live by faith. आप विश्वास से जीने वाले बन जाएं। Please God. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। Father, I pray in the name of Jesus Christ परमेश्वर पिता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं खुदा that every individual who have listened this कि हर morning एक व्यक्ति जो आज प्रभु परमेश्वर आपके वचन को सुन रहा है should have a very strong faith life. इनका विश्वास का जीवन बहुत दृढ़ हो जाए। Father, I pray हम दुआ करते that हैं every individual कि हर एक व्यक्ति must decide today इस बात का निर्णय ले आज that he or she will stay connected with Jesus. कि वो मसीह यीशु आपके साथ बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे। Father, I pray that every individual who are listening to me हर एक जो मेरी आवाज को भी सुन रहे हैं प्रभु must जी decide इस बात का निर्णय ले that they should continue to hear from Jesus. कि वो लगातार प्रभु यीशु से सुनते रहेंगे। They must focus on वो Jesus. मसीह यीशु केंद्रित रहेंगे और उसको ही देखते Father, I रहेंगे। pray मैं दुआ करता हूँ प्रभु that जी you help thy children, Lord, अपने हर एक बच्चों की आप मदद करिएगा that they can just follow these three things ताकि प्रभु ये तीन बातों को वो अपने जीवन में आज से अपनाने पाए by the power and by the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ के द्वारा। Bless them, Lord. प्रभु ने आप बहुत बरकत You दीजिए know all the difficulties. उनके हर एक संकटों के मध्य में Take them out from all this, प्रभु Lord. जैवन से बढ़कर उन्हें बाहर निकालिए। Give them the gift of faith. प्रभु आप उन्हें विश्वास का ये दान वरदान दीजिए। Father, I pray आप दुआ करते हैं that प्रभु, every individual be equipped by the power of the Holy कि Spirit हर this एक morning व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस समय भर दिया जाए and be focused on Jesus. और यीशु पर ही केंद्रित जीवन जीने पाए। Bless thy children. प्रभु अपने बच्चों को आशीष दीजिए, Bless their family members. उनके परिवारों को आशीष दीजिए। Father, we give you all glory. प्रभु आपको ही महिमा आदर जलाल देते We हैं, give you all honor. आपको सारा आदर भी देते हैं। In Jesus' sweet name. प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता दुआ करते हैं, आमीन। Now receive the blessings of God. आइए परमेश्वर पिता की आशीषों को हम ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता राजा में आशीष दे, हमारी रक्षा करे। May the Lord make his face to shine upon परमेश्वर you पिता अपना मुख हमारी ओर करे and be gracious to और you. हम पर अनुग्रह करे। May the Lord lift up his countenance upon you परमेश्वर पिता अपना मुख हमारी ओर करे and give you his और हमें peace. अपनी शांति तसल्ली दे। In Jesus' sweet प्रभु name. यीशु मसीह के मीठे नाम से Amen. आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। I firmly believe मैं निश्चय विश्वास करता that हूँ the Lord has talked with you कि प्रभु परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं and you have received something. और आपने कुछ प्रभु से पाया है। Stay connected with Jesus. यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे, Continue to hear from him लगातार यीशु से सुनते and रहे be focused on और यीशु मसीह पे ही केंद्रित रहे and you will have very strong faith. और आपका जीवन निश्चय एक दृढ़ विश्वास का जीवन होगा। Stay blessed in Christ. प्रभु यीशु मसीह में आश्रित और आनंदित See you रहे। next time. आने वाले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।